स्टडी विद मी। आज की वीडियो में हम तो सबसे पहले हमारे पास सिमिलैरिटीज आती हैं कि किस बेस पे दोनों के दोनों एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं। तो यहाँ पे डीएनए की रेप्लिकेशन पहला पॉइंट है, जिसमें जो हमारे पास इंटरफेस में होता है और उसमें हमारे पास दोनों डिवीजन में डीएनए सेम रेप्लिकेट इन दोनों में होता है। देन हमारे पास पेरेंट सेल क्रोमोसोम है कि दोनों की जो डिवीजन है वो पेरेंट सेल से स्टार्ट होती है, जो कि वो पेयर्स की फॉर्म में होगी। पेरेंट सेल इन दोनों में किसमें होंगे? पेयर्स में होंगे। क्रोमेटिन की कंडेंसेशन होगी इन दोनों में, क्रोमेटिन कंडेंस भी इन दोनों में होगा, क्रोमोसोम विजिबल भी प्रोफेज में इन दोनों में ही होंगे। स्पिंडल फाइबर एपरेटस जो है दोनों में इन्वॉल्व होगा कि वहाँ पे स्पिंडल एपरेटस बाय स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन हो। देन इनमें जो फेज होंगे उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज ही प्रोसेस होगा। और मियोसिस जो है उसमें हमारे पास दो राउंड्स आ जाएंगे, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। लेकिन इनके जो फेजेस होंगे वो सेम होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इनकी जो सेपरेशन होगी सिस्टर क्रोमेटिड की मियोसिस 1 और मियोसिस 2, माइटोसिस और मियोसिस में, तो जो सिस्टर क्रोमेटिड कहाँ अलग हो रहे हैं? दोनों में एनाफेज में ही हो रहे हैं। जो माइटोसिस है उसमें वो पहले एनाफेज में हो रहा है और मियोसिस में वो एनाफेज 2 में। और साइटोकाइनेसिस में भी सेल दो सेल में डिवाइड हो रहे हैं, उनके साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो रही है, वो इन दोनों में सेम है। तो सबसे पहले हमारे पास सिमिलैरिटीज आती हैं कि किस बेस पे दोनों के दोनों एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं। तो यहाँ पे डीएनए की रेप्लिकेशन पहला पॉइंट है, जिसमें जो हमारे पास इंटरफेस में होता है और उसमें हमारे पास दोनों डिवीजन में डीएनए सेम रेप्लिकेट इन दोनों में होता है। देन हमारे पास पेरेंट सेल क्रोमोसोम है कि दोनों की जो डिवीजन है वो पेरेंट सेल से स्टार्ट होती है, जो कि वो पेयर्स की फॉर्म में होंगे। पेरेंट सेल इन दोनों में किसमें होंगे? पेयर्स में होंगे। क्रोमेटिन की कंडेंसेशन होगी इन दोनों में, क्रोमेटिन कंडेंस भी इन दोनों में होगा, क्रोमोसोम विजिबल भी प्रोफेज में इन दोनों में ही होगा। स्पिंडल फाइबर एपरेटस जो है दोनों में इन्वॉल्व होगा कि वहाँ पे स्पिंडल एपरेटस बाय स्पिंडल फाइबर की। तो इन कुछ बेसिस की बेस पे माइटोसिस और मियोसिस में हमारे पास सिमिलैरिटीज आती हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे डिफरेंसेस कि किस किस बेस पे ये आपस में डिफरेंस कर रहे हैं। तो जो माइटोसिस है उसमें हमारे पास सिर्फ एक डिवीजन होगी और उससे कितने डॉटर सेल बन रहे थे? 2। जबकि हमारे पास जो मियोसिस है उसमें 2 सेल की डिवीजन होगी और वो हमारे पास 4 डॉटर सेल्स बना रहा होगा। क्रोमोसोम का जो नंबर है डॉटर सेल में माइटोसिस में वो सेम रहेगा पेरेंट सेल से, जबकि मियोसिस में वो हाफ हो जाएगा। जेनेटिक वेरिएशन माइटोसिस में नहीं आती, बिल्कुल सेम सेल रहेगी। मियोसिस में हमारे पास वेरिएशन आएगी क्योंकि वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगी। माइटोसिस में जो सेल टाइप होगी वो सोमैटिक होगी, जबकि जो मियोसिस है वो हमारे पास जर्म लाइन सेल में होगी, लाइक जिनमें माइटोसिस में जैसे कि हमारे पास सेल टाइप कौन सी है? सोमैटिक सेल है। और मियोसिस में हमारे पास जर्म लाइन सेल है, मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स में ये वर्क परफॉर्म कर रहे होंगे। माइटोसिस में हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर्स नहीं होंगे, जबकि मियोसिस में 2 होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे और वो पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। माइटोसिस में हमारे पास क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, हमने कहीं डिस्कस नहीं किया कि माइटोसिस में हमारे पास मियोसिस होगी, माइटोसिस में हमारे पास क्रॉसिंग ओवर होगी, जबकि मियोसिस में हमारे पास क्रॉसिंग ओवर हो रही थी। कहाँ हो रही थी? प्रोफेज 1 में। मेटाफेज की जो अलाइनमेंट है वो सिंगल क्रोमोसोम जो है अलाइन करे होंगे मेटाफेज पे माइटोसिस में, जबकि मियोसिस में हमारे पास जो होमोलोगस पेयर था वो मेटाफेज की प्लेट पे अटैच हो रहे होंगे, अलाइन होंगे। एनाफेज में क्या होगा माइटोसिस में कि वहाँ पे एक इंडिविजुअल में वो क्रोमेटिड्स जो है वो इंडिविजुअल में क्रोमेटिड्स बन जाएंगे क्रोमोसोम्स, जबकि एनाफेज में क्या हो रहा होगा कि इंडिविजुअल हमारे पास क्रोमेटिड्स बन रहे होंगे माइटोसिस में, जबकि मियोसिस में हमारे पास एनाफेज 1 में इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स पुल कर रहे होंगे और एनाफेज 2 में हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो सेपरेट होंगे। अब इसका पर्पस क्या है माइटोसिस का? तो पर्पस यही है कि डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो सेल्स की, जबकि मियोसिस में क्या होगा कि गैमीट्स नए बने प्रोड्यूस हो, एनिमल्स में स्पोर हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले एनिमल्स में, पोर्स बन रहे हो प्लांट्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जबकि एनिमल्स में वो क्या बनेंगे? गैमीट्स। तो इन कुछ बेसिस की बेस पे माइटोसिस और मियोसिस में हमारे पास सिमिलैरिटीज आती हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे डिफरेंसेस कि किस किस बेस पे ये आपस में डिफरेंस कर रहे हैं। तो जो माइटोसिस है उसमें हमारे पास सिर्फ एक डिवीजन होगी और उससे कितने डॉटर सेल बन रहे थे? 2। जबकि हमारे पास जो मियोसिस है उसमें 2 सेल की डिवीजन होगी और वो हमारे पास 4 डॉटर सेल्स बना रहा होगा। क्रोमोसोम का जो नंबर है डॉटर सेल में माइटोसिस में वो सेम रहेगा पेरेंट सेल से, जबकि मियोसिस में वो हाफ हो जाएगा। जेनेटिक वेरिएशन माइटोसिस में नहीं आती, बिल्कुल सेम सेल रहेगी। मियोसिस में हमारे पास वेरिएशन आएगी क्योंकि वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगी। माइटोसिस में जो सेल टाइप होगी वो सोमैटिक होगी, जबकि जो मियोसिस है वो हमारे पास जर्म लाइन सेल में होगी, लाइक जिनमें माइटोसिस में जैसे कि हमारे पास सेल टाइप कौन सी है? सोमैटिक सेल है। और मियोसिस में हमारे पास जर्म लाइन सेल है, मतलब रिप्रोडक्टिव सेल्स में ये वर्क परफॉर्म कर रहे होंगे। माइटोसिस में हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर्स नहीं होंगे, जबकि मियोसिस में 2 होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे और वो पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। माइटोसिस में हमारे पास तो फर्स्ट साइड पे हमारे पास मियोसिस की कंपैरिजन दिखाया गया है कि वो किस तरह डिफरेंशिएट कर रहा है माइटोसिस के प्रोसेस से। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आ रहे हैं हमारे पास पहले फेज में और फिर साइनेप्सिस और क्रॉसिंग ओवर हो रही है मियोसिस में, बट हमारे पास माइटोसिस में नहीं होगी। वो पेयर्स हो रहे होंगे, वो स्पिंडल पे अटैच हो रहे होंगे, जबकि माइटोसिस में ये काम नहीं होगा, वो इंडिविजुअली हो रहे होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम की फॉर्म में नहीं हो रहे होंगे। और एंड पे हमारे पास जो मियोसिस है उसमें 4 डॉटर सेल्स बन रहे होंगे, जिसमें एक सेल पास हो रहा होगा, एक क्रोमेटिड पास हो रहा होगा, जबकि हमारे पास जो माइटोसिस है उसमें डबल पास हो रहे होंगे। तो फर्स्ट साइड पे हमारे पास मियोसिस की कंपैरिजन दिखाया गया है कि वो किस तरह डिफरेंशिएट कर रहा है माइटोसिस के प्रोसेस से। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आ रहे हैं हमारे पास पहले फेज में और फिर साइनेप्सिस और क्रॉसिंग ओवर हो रही है मियोसिस में, बट हमारे पास माइटोसिस में नहीं होगी, वो पेयर्स हो रहे होंगे, वो स्पिंडल पे अटैच। तो आज की वीडियो को अगर हम कंपाइल करें तो आज की वीडियो में हमने क्लास 9 का चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया है, वाइंड अप हो गया हमारा चैप्टर। इस वीडियो में हमने कंपैरिजन पढ़ा कि माइटोसिस और मियोसिस किस तरह एक दूसरे से डिफरेंस कर रहे हैं, किस बेसिस पे सिमिलैरिटीज हैं इन दोनों में और क्या क्या इसमें स्टेप्स हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।